तो गाइस रिलायंस पावर की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। अभी देखो गाइस, यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी रिजल्ट दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ही हम लोग एफवाई 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। सो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 1856.32 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये दिसंबर 2022 के क्वार्टर एंड मार्च 2022 के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 1936.29 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 1878.4 करोड़ का इनकम। तो रिलायंस पावर ने मार्च 2023 के क्वार्टर में अनफॉर्चुनेटली बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में एक नेगेटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 2728.76 करोड़ का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 2126.33 करोड़ का खर्चा किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 2627.73 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोग नोटिस कर पड़े होंगे तो वो यही है कि कंपनी की जो इनकम है उससे कंपनी की एक्सपेंसेस ज्यादा है, मतलब ये कंपनी जितना इनकम जनरेट करती है उससे ज्यादा ये कंपनी खर्च कर देती है। मतलब यहाँ से साफ पता चल रहा है कि ये एक एंटायरली लॉस मेकिंग कंपनी है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो मार्च 2023 के क्वार्टर में इस कंपनी ने सरप्राइजिंगली 321.79 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। टेक्निकली देखो, टेक्निकली यहाँ पे लॉस होना चाहिए, यहाँ पे लॉस शो करना चाहिए, लेकिन ड्यू टू एक्सेप्शनल आइटम्स लायबिलिटीज रिटर्न बैक इसके वजह से, ये जो यहाँ पे आप साफ देख सकते हो, इसके वजह से कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 321.79 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है इन मार्च 2023 की क्वार्टर। तो अभी अगर दिसंबर क्वार्टर की देखा जाए तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 291.54 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था एंड मार्च 2022 की क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 657.89 करोड़ का लॉस इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों ही केसेस में पॉजिटिव में निकल के आ रही है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो, चाहे वो एक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से आया हो या तो फिर इनकम की वजह से प्रॉफिट दिया है एंड ऑफ द क्वार्टर, ये सबसे बड़ी बात है। सेकेंडरी है कि इनकम की वजह से आया है या एक्सेप्शनल आइटम्स, हम लोग सेकेंडरी पॉइंट यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं कि प्रॉफिट दिया है कि नहीं। सो यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट दिया है, चाहे वो किसी भी रीजन की वजह से क्यों ना हो, यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट दिया तो हम लोग प्रॉफिट ग्रोथ को पॉजिटिव में ही मानेंगे। टेक्निकली लॉस मेकिंग होना चाहिए कंपनी, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है इन मार्च 2023 की क्वार्टर, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ को पॉजिटिव में ही बोलूंगा। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो मार्च 2023 की क्वार्टर की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.924 की, दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.857 की एंड मार्च 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 2.036 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपेरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। अभी अगेन ये प्रॉफिट की वजह से हुआ, टेक्निकली ये लॉस में जाना, मतलब टेक्निकली ये जो ईपीएस वैल्यू है ये भी नेगेटिव में ही रहना चाहिए, लेकिन चाहे किसी भी रीजन की वजह से हुआ है, लेकिन यहाँ पे कंपनी की जो ईपीएस की वैल्यू है मार्च 2023 की वो पॉजिटिव में ही है। सो मैं इसको पॉजिटिव ग्रोथ ही मानूंगा, चाहे वो किसी भी रीजन की वजह से क्यों ना हुआ हो। मैं यहाँ पे देखो, रीजन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपनी ने प्रॉफिट दिया है या लॉस, कंपनी की फिगर्स पॉजिटिव में है या लॉस नेगेटिव में है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सरप्राइजिंगली या तो फिर आप लोग बोल सकते हो शॉकिंगली यहाँ पे पॉजिटिव में है, फॉर्चुनेटली यहाँ पे पॉजिटिव में है। सो यही मैटर करता है कि पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है कि लॉस मेकिंग, चाहे वो किसी भी रीजन की वजह से क्यों ना हो। तो अभी अगर ओवरऑल बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म की है, लेकिन अगर फ्यूचर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चलो इस बार तो एक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से कंपनी ने प्रॉफिट दिया। देखो, सिर्फ और सिर्फ मार्च क्वार्टर के बारे में अगर बात करें तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म किया, लेकिन अगर फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कंपनी ने इस बार तो एक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से बच गया, मतलब इस बार तो यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से कंपनी ने प्रॉफिट दिखा दिया है, लेकिन ये
एक्सेप्शनल आइटम्स का ये जो छूट है या तो फिर ये जो पॉजिटिविटी है ये फ्यूचर में नहीं मिलेगा इन लोगों को। डेफिनेटली जून क्वार्टर में भी देख लेना, लिख के ले लो यहाँ पे, जून क्वार्टर में भी ये कंपनी लॉस ही देने वाली है। तो सिंपली अगर फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मैं बेकार ही बोलूंगा रिजल्ट को। बाकी अगर सिर्फ अगर फोकस्ड हो सिर्फ और सिर्फ मार्च क्वार्टर लिखी रिजल्ट में, अगर सिर्फ और सिर्फ इसी रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हो तो मैं यही बोलूंगा कि कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म की है। अभी वो किस रीजन की वजह से हुआ है वो सेकेंडरी है। अगेन अगर सिर्फ और सिर्फ मार्च क्वार्टर में फोकस करते हो तो किस रीजन की वजह से हुआ है वो सेकेंडरी है। प्राइमरी तो यही है कि कंपनी ने प्रॉफिट दिया है कि नहीं, कंपनी की ग्रोथ पॉजिटिव में है कि नहीं। तो अगर वो देखा जाए तो कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म की है। लेकिन अगर फ्यूचर की पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये कंपनी टोटली लॉस मेकिंग है। जून क्वार्टर में भी ये कंपनी लॉस देने वाली है। सितंबर में भी ये कंपनी लॉस ही देने वाली है। तो सिंपली फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से रिजल्ट वीक है। बाकी अगर सिर्फ और सिर्फ मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट देखा जाए तो कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म की है। तो अभी अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 7882.74 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये FY 2022 से कंपेयर किया जाए तो FY 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 7686.73 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो यहाँ पे पॉजिटिव में निकल के आ रहा है। अभी अगर एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 9217.05 करोड़ का खर्चा किया है। एंड FY 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 8566.22 करोड़ का खर्चा किया था। अगेन ईयरली बेसिस पे भी कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो कंपनी की इनकम से ज्यादा है। जैसे कि मैं बोल रहा था यहाँ पे पॉजिटिविटी मतलब यहाँ पे मार्च क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट दिया है वो अलग बात है। लेकिन अगर फ्यूचर की पर्सपेक्टिव से देखा जाए या फिर पास्ट की पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये कंपनी टोटली लॉस मेकिंग है। एंड यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ने FY 2023 में भी लॉस ही दिया। यहाँ पे साफ आप देख सकते हो एक्सेप्शनल आइटम्स के बावजूद यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने लॉस ही दिया। अभी कितना लॉस दिया है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आ रहा है अराउंड 470.77 करोड़ लॉस में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो नेगेटिव 470.77 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया है, मतलब इतने का लॉस इस कंपनी ने पोस्ट किया है। बाकी अगर FY 2022 में देखा जाए तो इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 964 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था। अगेन एक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से ये बच गया, एक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से ये सिंपली बच गया क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो अगर एक्सेप्शनल आइटम्स नहीं होता तो डेफिनेटली FY 2023 में रिलायंस पावर जो है वो FY 2022 से ज़्यादा ही लॉस पोस्ट करता पॉजिटिव इनकम ग्रोथ के बावजूद। यहाँ पे आप साफ देख सकते हो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स में देख ही सकते हो, यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी देखो अगेन वो सेकेंडरी है कि किस वजह से कंपनी ने यहाँ पे कम लॉस या प्रॉफिट दिया है। मेनली अगर देखा जाए तो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो पॉजिटिव में है कंपेयर टू FY 2022। और रही बात कंपनी की EPS की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की तो अगेन यहाँ पे कॉज सेकेंडरी है। अगर वैल्यू के बारे में बात करें तो वो निकल के आ रही है नेगेटिव 1.352 की एंड FY 2022 की निकल के आ रही है नेगेटिव 2.984 की। तो कंपनी की जो EPS की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम एंड प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है। सो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में रिलायंस पावर ने हर एक जगह पे कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। लेकिन अगेन ये आपको भी पता है कि कंपनी टोटली लॉस मेकिंग है, ये मुझे भी पता है कि कंपनी टोटली लॉस मेकिंग है। एंड फाइनेंशियल ईयर 2024 में भी ये कंपनी लॉस ही देने वाली है। तो सिंपली हो सकता है कि देखो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इन लोगों को ये एक्सेप्शनल आइटम का सीन नहीं था, इन लोगों के साथ कोई भी एक्सेप्शनल आइटम का सीन नहीं हुआ था। सो आई थिंक ये कंपनी FY 2024 में FY 2023 से तो ऑब्वियसली FY 2023 से तो ज़्यादा ही लॉस देने वाला है। प्रॉफिट और लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स के हिसाब से अगर बात करें तो इससे तो ज़्यादा ही ये कंपनी लॉस पोस्ट करने वाली है इन FY 2024। सिंपली इससे ज़्यादा ही लॉस पोस्ट करने वाली है क्योंकि कंपनी की इनकम तो ग्रो नहीं कर रही है। अगर क्वार्टरली बेसिस पर देखा जाए तो कंपनी की इनकम तो ग्रो नहीं कर रही है लेकिन कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो बराबर ग्रो कर रही है। यहाँ पे आप साफ देख सकते हो मतलब कंपनी का हाल बेहाल हुआ पड़ा है। एक्सेप्शनल आइटम्स था यहाँ पे प्रॉफिट में चला गया। सो सिंपली अगर इस बार का देखा जाए मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर मार्च क्वार्टर एंड फाइनेंशियल ईयर सिर्फ और सिर्फ अगर मतलब आगे पीछे का अगर कुछ भी ना देख के अगर सिर्फ और सिर्फ मार्च क्वार्टर एंड फाइनेंशियल ईयर 2023 का रिजल्ट देखा जाए तो कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म की है। बाकी अगर आगे पीछे सब कुछ अगर देख के डिटेल में देखा जाए तो कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा वीक है एंड बेकार है भाई। सिंपली रिजल्ट बेकार निकल के आई है। मार्च क्वार्टर में चलो बच गया, फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट में भी बच गया, लेकिन FY 2024 में अगेन कंपनी बहुत ही ज़्यादा लॉस दिखाने वाली है एंड अगेन जून क्वार्टर में ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा लॉस देने वाला है। तो सिंपली हाल बेहाल हुआ पड़ा है कंपनी का।
लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ आगे पीछे का छोड़ के अगर मार्च क्वार्टर एंड FY 2023 का देखते हो सिर्फ और सिर्फ, तो कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म किया है। कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा रिजल्ट है, समझने में जिन लोगों को समझ में आया होगा तो ठीक है, अगर आपको पूरा रिजल्ट समझ में आया होगा तो ठीक है, अदरवाइज कमेंट कर देना भाई, मैं कमेंट में समझा दूंगा क्या सीन है क्या नहीं। बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड स्टे सेफ। एंड आई गेस सबको समझ में आ गया होगा, डेफिनेटली सबको समझ में आ गया होगा कि मैंने हर एक चीज़ बता दिया यहाँ पे, हर एक चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर कवर कर दिया कि क्या है क्या नहीं, किस वजह से प्रॉफिट हुआ है, किस वजह से नहीं हुआ है, किस पर्सपेक्टिव से देखने से अच्छा रिजल्ट है, किस पर्सपेक्टिव से देखने से बुरा रिजल्ट है, सब कुछ मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। बाकी अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। तो गाइस बाय।